Good evening to you guys. By good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. By good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Chama, by good evening to you. Radhaji, by good evening to you. Salini, Purnima, Sneha, by good evening to you. By good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. By good evening to every single student. Sneha, by good evening to you as well. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Sadni, very good evening to you. Very good evening to everyone. आप तो 80% रहे, स्वस्थ रहे. Nancy, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. I hope you guys have looked after Mahima. Very good evening to you as well. The title of the session, and when it comes to the title of the session, which means we should have discussion over the later medieval period and its association with the Madhya Pradesh. But I'm having a quite surprise for all of you guys. So we are just waiting for next 1 to 2 minutes. Jyoti, very good evening to you. Very good evening to everyone. Let's have a practice over the ancient history and the Madhya Pradesh. Afrin, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. पूर्णिमा जी पूछ रही सर क्यों? अरे पूर्णिमा जी है ना, प्रैक्टिस तो अच्छी बात होती है. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. उम्मीद है आपने ऐसा सुना होगा. आफरीन जी पूछ रहे हैं सर क्या हुआ? अरे आफरीन जी कुछ नहीं हुआ, बस आजकल सब ऐसे ही चल रहा है. उम्मीद है आपने फॉर्म भर दिया होगा और अभी ना आप एप्लीकेशन जो है आपने फॉर्म फिल किया होगा वो 18 तारीख तक मुझे सेंड कर देंगे. बस मैंने बोला नहीं है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप सब जो हैं अपने आप से भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं. तो आप में से एक छात्र ने तो अपने आप से मुझसे पूछा सर इस बार आप नहीं पूछेंगे, नहीं कहेंगे कि सर वो एप्लीकेशन भरने के बाद जाकर ना हमें अपना फॉर्म जो है वो शेयर कर दीजिएगा. तो एक छात्रा ने तो ऑटोमेटिकली, हाँ ऑब्वियस है कीर्ति जी, ये तो है ना, बेहद जरूरी है. तो 18 फरवरी तक, अगर 18 लास्ट है तो 18 फरवरी तक जिसका फॉर्म नहीं आया मेरे पास है ना, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल. चाहे तुम सुपर 40 के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे सुपर 40 2.0 के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे सुपर 50 के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे आपका एसोसिएशन जो है वो संकल्प बैच के साथ. नितिन जी, भाई गुड इवनिंग टू यू. हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर कि 18 तारीख आने दीजिए और 18 तारीख तक कोई है. तो स्नेहा जी ने तो मुझसे पूछ लिया कि सर इस बार नहीं पूछेंगे आप कि हमें फॉर्म जो है वो शेयर करना है कि नहीं करना है. तो आपने अपना फॉर्म जो है भर दिया है तो मुझे शेयर कर दीजिएगा. धन्यवाद आफरीन जी. अच्छा, दूसरा ये है कि आपके जो फॉर्म आते हैं ना, मैं उन्हें, नितिन जी एमपीपीएससी फॉर्म इज गोइंग ऑन, तो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो पूरा फॉर्म मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, so that I can personally look after the marks which you will be scoring in the upcoming prelims. उन फॉर्म्स को ना मैं अपने, that's really very good नितिन जी. तो वो फॉर्म भरने के बाद मेरे साथ भी शेयर कर देना है. रजत जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री जो है मध्य प्रदेश की हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो उस एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर चल रहे हैं. हालांकि हमारी क्लास का टाइटल जो है वो टाइटल क्या है कि टाइटल है हमारी क्लास का लेटर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, लेटर मिडाइवल हिस्ट्री एंड इट्स एसोसिएशन विद द मध्य प्रदेश. लेकिन हम ना एक प्रैक्टिस सेशन लेकर चल रहे हैं. सो यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ सरप्राइज प्रैक्टिस बेसिकली.
ठीक है, और किसके कंटेक्स्ट में है? तो बोले सर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, वॉट एवर वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रीवियस सेशंस। सो प्लीज मेक श्योर जो छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हो गए, आप सेशन का हिस्सा रहें और इस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा जरूर रहें। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख कर आपको बताने वाला हूं और उसके बाद जाकर आप आपके आंसर्स जो हैं वह पोल के माध्यम से ऑप्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है तो मैं क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, पोल आपकी स्क्रीन पर पब्लिश होगा और उसके बाद जाकर फिर क्या कर सकते हैं, आप आपका आंसर जो है वह मार्क कर पाएंगे। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम कि क्या प्रोसेस रहने वाली है? सो लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस। Very easy, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. Ancient मध्य प्रदेश हिस्ट्री। और चूंकि कर इसलिए रहा हूं मैं ये कि बेहद जरूरी है कि ये समझा जा सके कि आपकी जो स्टडीज हैं वो ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए सुपर 40 में, लिपि सक्सेना सी, वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस। एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए सुपर 40, सुपर 40 2.0, सुपर 50 और संकल्प में कि जो भी छात्र छात्रा एमपी का टेस्ट देना चाहता है, एमपी एंशिएंट हिस्ट्री का, वह हमारे साथ सेशन का हिस्सा हो सकता है। हम अगले 2 मिनट में हमारे टेस्ट जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ नई किताबें हैं मेरे पास और उन नई किताबों के माध्यम से कुछ नए क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स प्रैक्टिस ओवर दैम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्री हिस्टोरिक पीरियड। बेहद आसान से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे पूछ लूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, तो आप डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से उनके आंसर बता सकते हैं। जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स is divided into how many parts? Is divided into how many parts? तो आप मुझे सीधे आंसर जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वह इतने पार्ट्स में जो है वह डिवाइड है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस, मैं आपको ऑप्शंस देने वाला नहीं हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की चर्चा करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वह हमारे कितने हिस्सों में बटा हुआ है। Nancy ji had started 2, Vidhi had started 3, Kanchana had started 3, and rest of the individuals have started 3. विधि जी ये 2 प्रकार से जो बटा है, कौन से 2 प्रकार से बटा है, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? तो विधि ने कहा कि सर प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वह 2 प्रकार से बटा है। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि कौन से 2 प्रकार से बटा है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम, सॉरी, नैन्सी जी ने मुझे ये बताया था। तो नैन्सी जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन से 2 प्रकार में प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वह बटा है। नैन्सी साहू जी, इनका आंसर जो है वो 2 है और रेस्ट हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं स्टोनियस और चालकोलिथिक पीरियड। So you guys can put forward your hands together for the Nancy Sahu ji. She had started the correct answer. कि इन्होंने कहा कि सर ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वह 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हमारा स्टोन एज में क्लासिफाइड है और दूसरा जो है हमारा वह चालकोलिथिक पीरियड जो है तो इस चालकोलिथिक पीरियड में क्लासिफाइड है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द सेम और नॉट? और उसके बाद जाकर जब हम स्टोनीज के क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं तो स्टोनीज का क्लासिफिकेशन कितने में नजर आता है? बोले सर स्टोनीज का क्लासिफिकेशन जो है वह पैलियोलिथिक में है, वह है हमारा मीजोलिथिक में है और एट द सेम टाइम वह हमारा किस में है? बोले सर न्योलिथिक में है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू कैन लेट मी नो, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर? चलिए कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह कौन सा पीरियड है, इन विच पीरियड, मैं आपको लास्ट में सोर्स भी बताऊंगा इन क्वेश्चंस का, ताकि बाद में जाकर अगर आप चाहें तो आप चीजों को रिवाइज भी कर पाएंगे। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट एंड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड इनटू द सेशन। इन विच इज people used or started using stone tools like hand axe, clavers, etc.
जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि भाई आपका आंसर क्या होगा। लोगों ने जो हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ियां हैं, जो स्टोन से बनी हुई कुल्हाड़ियां हैं, जो क्लेवर्स है, ये किस पर्टिकुलर पीरियड में लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया? which is Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period I'm talking about. सो नैन्सी हैड स्टार्टेड, बोले सर पैलियोलिथिक पीरियड में इन्होंने क्या कर दिया, बोले सर ये हैंडेक्स जो है ये एग्जैक्टली नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी नितिन जी वो लोअर पैलियोलिथिक वाला, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक तो आता ही नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस में हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा कि पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्योलिथिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में व्यक्ति ने इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। वेरी क्लियर टू आशुतोष रघुवंशी जी, वेरी क्लियर टू ऑल अदर पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, जल्दी से बता दें भाई। क्लियर हूं मैं आपको, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब अगर हम उसके बाद जाकर तीसरा क्वेश्चन आपका जो है, वह तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो नर्मदा वैली है, ये जो नर्मदा वैली है, ठीक है, और एट द सेम टाइम हथनौरा, हथनौरा की हम चर्चा करते हैं, और उसके बाद जाकर हम बेतवा वैली की चर्चा करते हैं, बेतवा वैली की चर्चा करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ अबव। इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा साइट है जो पैलियोलिथिक पीरियड के साथ एसोसिएटेड है? Which among the following is having association with the Paleolithic period? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऐसा साइट है जिसका संबंध जो है वह पैलियोलिथिक पीरियड के साथ नजर आता है। I'm looking after the answer from you people only. बिल्कुल ठीक है। सो नितिन जी ने कहा, बोले सर पैलियोलिथिक पीरियड के सिर्फ नर्मदा वैली एसोसिएटेड। नितिन जी यहां से हमें यह सीखना है कि यहाँ जो है वह हमारे सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव। And one more important point which you guys need to understand from here, all such persons, those who are connecting in the session, please be very clear, try to learn the same from the Nitin ji. आप सब जब अपना आंसर ऑल ऑफ दी अबव कमेंट कर रहे थे, तो नितिन जी ने बिल्कुल वही आंसर कमेंट किया जो नितिन जी को आता था। और मैंने कल ही आपसे कहा था कि जितना आप अपने साथ ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा जो है वो आप सीख सकते हैं। आप गलत रिस्पॉन्ड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एटलीस्ट चीजों को सीखेंगे। लेकिन वही रिस्पॉन्ड करिए जो आपको मालूम है, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि हमने जब पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा तो हमने नर्मदा वैली, बेतवा वैली और एट द सेम टाइम हमारा ये जो हथनौरा था, इसके संबंध में हमने चीजों को डिस्कस किया था। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हथनौरा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश के? दिस इज हैविंग एसोसिएशन विद व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? जब हम हथनौरा की चर्चा करने जा रहे हैं तो हथनौरा जो है मध्य प्रदेश के किस जिले के साथ संबंधित है? बिल्कुल ठीक है। सो वी मस्ट बी थोरोली क्लियर कि हथनौरा जो है सर वह किस जिले के साथ संबंधित है? बोले सर हथनौरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। और किस तहसील के साथ संबंधित है? बोले सर बुधनी तहसील जो है तो सीहोर बुधनी के साथ संबंधित है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टोन टूल्स जो मीसोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड हैं, द स्टोन टूल्स व्हिच आर हैविंग एसोसिएशन विद द मीसोलिथिक पीरियड, ठीक है, दे वर फाउंड in which river valley? In which river valley? कौन सी वह रिवर वैली है जिस रिवर वैली में हमें मीसोलिथिक पीरियड के टूल्स जो है वह नजर आए हैं? और पहला ऑप्शन जो है आपका वह है गंगा एंड बेतवा वैली। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द ऑप्शंस। सेकंड ऑप्शन जो है आपका वह है चंबल एंड नर्मदा वैली, चंबल एंड नर्मदा वैली। थर्ड ऑप्शन जो है आपका वह है कृष्णा एंड नर्मदा वैली, कृष्णा एंड नर्मदा वैली। एंड द लास्ट ऑप्शन इज नर्मदा एंड लूनी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नर्मदा एंड लूनी। डू लेट मी नो द आंसर। जल्दी से आपका जो आंसर है वह मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका संबंध जो है वह इसके साथ है।
जब हम मीजोलिथिक पीरियड की चर्चा करते हैं तो मीजोलिथिक पीरियड के जो टूल्स हैं वह इनमें से किस स्पेसिफिक रिवर वैली से एसोसिएटेड हैं? बिल्कुल, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई इसका आंसर जो होने जा रहा है वो आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर बॉम्बे। चंबल और नर्मदा वैली वह रिवर वैली है जहां से हमें क्या नजर आ रहे हैं? स्टोन आपके टूल्स नजर आ रहे हैं किस पीरियड के? बोले सर द मीसोलिथिक पीरियड। By yesterday only we had discussed about the this that is the UNESCO World Heritage Sites. कल ही हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने भीम बेटिका, ये जो हमारा भीम बेटिका रॉक साल्टर्स है, तो भीम बेटिका रॉक साल्टर्स को डिस्कस किया था। और जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि भीम बेटिका रॉक साल्टर्स जो है उसकी अगर हम लोकेशन की चर्चा करते हैं तो इसका लोकेशन कहाँ है? फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे है किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर किस ईयर में भीम बेटिका रॉक साल्टर जो है, बिल्कुल बोले सर रायसेन में है। किस ईयर में भीम बेटिका रॉक साल्टर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया? एग्जैक्टली बोले सर 2003, 2003 में। और अगर आपसे यही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? बोले सर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, टोटल वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, यूनेस्को साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो आपका आंसर है बोले सर 3। और फिर कौन सी ये 3 है? तो बोले सर एक तो अभी आपने भीम बेटिका रॉक साल्टर्स जो है उसको डिस्कस किया, अगले 2 जो है जल्दी से मेरे साथ कमेंट करके बता दीजिए कि अगले 2 जो है वो कौन से हैं और किस ईयर में उनको अनाउंस किया गया। We are already done with the Bhimbetka, which has been declared the UNESCO Heritage Site in the year of 2003. Rest two are सांची। अगला जो है वह सांची है, और सांची किस वर्ष में डिक्लेयर किया गया? और उसके साथ ही साथ खजुराहो है। बोले सर सांची और खजुराहो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए एग्जैक्टली। बोले सर सांची 1989 में, और जब हम खजुराहो की चर्चा करते हैं तो 1986 में। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Very clear to all the persons, those who are connecting? चलिए, heading forward to the next one. Next question is आदमगढ़ केव्स। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है आदमगढ़ केव्स को लेकर। तो ये आदमगढ़ केव्स जो है यह किस जिले के साथ संबंधित हैं? दे आर हैविंग देयर लुक एसोसिएशन विद व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? डू लेट मी नो द आंसर। जल्दी से मुझे आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिए। एग्जैक्टली दे आर हैविंग एसोसिएशन विद द नर्मदापुरम। तो इनका संबंध जो है वो किसके साथ है? बोले सर इनका संबंध जो है वो नर्मदापुरम के साथ है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम दमोह जिले की चर्चा करते हैं, किस जिले की चर्चा करते हैं? बोले सर दमोह जिले की। संग्रामपुर वैली है वहां पर एक, संग्रामपुर वैली, दमोह डिस्ट्रिक्ट, दमोह डिस्ट्रिक्ट। यहां से जो टूल्स मिले हैं स्टोन टूल्स है, यह किस पीरियड के साथ एसोसिएटेड हैं? द टूल्स फ्रॉम द संग्रामपुर वैली ऑफ द दमोह डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग एसोसिएशन विद व्हिच पीरियड? दे आर हैविंग एसोसिएशन विद द न्यूलिथिक पीरियड, they are having association with the Mesolithic period, they are having association with the Paleolithic period, Paleolithic period, और they are having association with the Chalcolithic period। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, या फिर इनका संबंध जो है वो किसके साथ है? बोले सर Chalcolithic। ठीक है, तो हमारे कई सारे छात्र छात्राएं जो है उनका आंसर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर आंसर जो है वो मीसोलिथिक नजर आ रहा है। कि ये किस साइट के साथ एसोसिएटेड है? बोले सर ये मीसोलिथिक साइट के साथ एसोसिएटेड है। नैन्सी जी हैड स्टार्टेड, बोले सर दिल्ली के साथ संबंधित है। कीर्ति हैड आल्सो स्टार्टेड, बोले सर दिल्ली के साथ संबंधित है। तो नैन्सी जी, कीर्ति जी दोनों का आंसर जो है बोले सर दिल्ली के साथ संबंधित है। वी मस्ट बी थरोली क्लियर। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल चीजें जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके नैन्सी जी, कीर्ति जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर जो है वह क्या होने जा रहा है? बोले सर आंसर जो है वह है न्यूलिथिक पीरियड होने जा रहा है। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the same?
जल्दी से मुझे कमेंट कर दें, क्या मैं आपको क्लियर हूं भाई कि आंसर क्या है? बोले सर न्योलिथिक पीरियड। सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब उसके बाद जाकर ये हमारा, हमने पैलोलिथिक पीरियड के कंटेक्स्ट में कई सारे, सॉरी स्टोन एज के कंटेक्स्ट में कई सारे डिस्कशंस जो हैं वही करे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके कंटेक्स्ट में। अगर आपसे चैल्कोलिथिक पीरियड के अगर आपसे चैल्कोलिथिक पीरियड के सेंटर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो है चैल्कोलिथिक पीरियड का सेंटर है या सेंटर्स हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास खेदीनामा। पहला ऑप्शन है आपके पास खेदीनामा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपके पास है नागदा। अगला ऑप्शन आपके पास जो है वो है आजाद नगर। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, कि कौन से ऐसे साइट्स हैं, कौन से ऐसे सेंटर है जो किसके साथ संबंधित हैं। बोले सर जो हमारे आपके चैल्कोलिथिक पीरियड के साथ संबंधित है। एग्जैक्टली, वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि सर आंसर क्या होने वाला है। बोले सर ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। अंडरस्टूड टू ऑल द पर्संस विद द सेम और नॉट? चलिए ठीक है, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। आपने कारोस डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम, ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर अनुश्रुति लिटरेचर, एज पर अनुश्रुति लिटरेचर, जब हम अनुश्रुति लिटरेचर की चर्चा करते हैं तो ये अनुश्रुति लिटरेचर के आधार पर या माध्यम से जो कारोस डायनेस्टी है, जो कारोस डायनेस्टी है, तो इस कारोस डायनेस्टी का ओरिजिन जो है या फाउंडेशन जो है वो कहाँ है। जब हम ओरिजिन की चर्चा कर रहे हैं तो ओरिजिन कहां पर है? पहला ऑप्शन जो है वह है बघेलखंड रीजन। पहला ऑप्शन जो है वह है बघेलखंड रीजन। दूसरा ऑप्शन जो है वह है बैतूल रीजन। अगला ऑप्शन जो है वह है धार रीजन। और लास्ट ऑप्शन जो है आफरीन जी वह है दतिया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका सही आंसर जो है वह क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली, वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि भैया आफरीन जी जो है, महिमा जी जो है, वह सही आंसर बता रही है। अनुश्रुति लिटरेचर के हिसाब से कारोस डायनेस्टी की जब हम चर्चा कर रहे हैं, कारोस डायनेस्टी कहां से नजर आ रही है? तो बोले सर बघेलखंड रीजन से नजर आ रही है। आंसर क्या है? बोले सर बघेलखंड। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हम इला डायनेस्टी की चर्चा करें तो इला डायनेस्टी जो है, ठीक है, जस्ट जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। गिरिराज जी वेरी गुड इवनिंग टू यू। ये जो इल डायनेस्टी है या इला डायनेस्टी है, ये किस दूसरी डायनेस्टी का, मतलब इस डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या है? क्या इस डायनेस्टी का नाम जो है वो चंद्र है? इला डायनेस्टी वाज द another name of which among the following dynasty? चंद्र डायनेस्टी, कारोस डायनेस्टी, कारोस डायनेस्टी है, हैया डायनेस्टी। आपको पूरा याद होगा, मैंने मनु वैश्वत के बारे में आपको पढ़ाया था। या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। डू लेट मी नो द आंसर। जल्दी से मुझे जो है वो अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि सर इला डायनेस्टी जो है वह इनमें से किस डायनेस्टी का दूसरा नाम है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फैमिली ऑफ द मनु। कीर्ति जी, शालिनी जी, आशुतोष जी, लक्ष्मी जी, स्नेहा जी, महिमा जी, एग्जैक्टली आफरीन, गिरराज, वेरी गुड विधि। तो बोले सर हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर हमारा आंसर जो है वह चंद्र होने जा रहा है। कि यह किस डायनेस्टी का दूसरा नाम है? बोले सर यह चंद्र डायनेस्टी जो है, तो चंद्र डायनेस्टी का दूसरा नाम है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों रीजन्स, अब ऑप्शन ही हमारे पास क्या है? बघेलखंड और बुंदेलखंड रीजन के साथ है। तो आप शालिनी जी, यही तो हमें समझना होगा कि हम हमारे आंसर का जो चुनाव करेंगे वो किसके आधार पर करने जा रहे हैं? ऑप्शंस के आधार पर करने जा रहे हैं।
दिस इज हैविंग एसोसिएशन विद द बघेलखंड रीजन। इसका संबंध जो नजर आ रहा है वो किस रीजन के साथ नजर आ रहा है? बघेलखंड के साथ नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कीरत, आपने सहस्त्र अर्जुन का नाम सुना है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो सहस्त्र अर्जुन है, सहस्त्र अर्जुन, इस सहस्त्र अर्जुन किस डायनेस्टी के साथ संबंधित हैं? He is having association with which dynasty? I'm not going to give you any option right now. I'm not going to give you the options this time. Exactly, he is having association with the है हैया डायनेस्टी। तो इनका संबंध किससे है? बोले सर इनका संबंध जो है वो है हैया डायनेस्टी के साथ एसोसिएट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है कि जब हम रामायण की चर्चा कर रहे हैं तो रामायण वाले पीरियड में, या रामायण से हमें जो पता चलता है कि ये जो फॉरेस्ट हैं कौन से वाले फॉरेस्ट हैं? बोले सर फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा एंड फॉरेस्ट ऑफ विंध्याचल। फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा एंड फॉरेस्ट ऑफ विंध्याचल। तो इनमें से किस कैरेक्टर ने यहां पर रामायण में क्या किया है? बोले सर गवर्न किया है, रूल किया है। यू विल बी हैविंग ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट इज केवट, द सेकंड ऑप्शन इज निषाद, द थर्ड ऑप्शन इज विभीषण, एंड द लास्ट ऑप्शन इज जनक। डू लेट मी नो द आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि रामायण में जो सतपुड़ा के जंगल रहे हैं या विंध्याचल के जो जंगल रहे हैं, इनमें से किस कैरेक्टर ने क्या किया है? बोले सर शासन किया है। I'm looking after the answer from you people only. Exactly, you must be thoroughly clear in context of the same. कि बोले सर निषाद राज के बारे में आपने हमें पढ़ाया था, तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर निषाद इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। निषाद जो है वह हमारा आंसर होने जा रहा है। Am I understood to all the persons with the same or not? अच्छा, अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है स्नेहा जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं कि जब हम अंगुत्तर निकाय की चर्चा करते हैं तो अंगुत्तर निकाय के हिसाब से कौन से वह महाजनपद हैं जिन महाजनपद का संबंध जो है वह मध्य प्रदेश के साथ रहा है? यू पीपल कैन लेट मी नो द आंसर। एज पर द अंगुत्तर निकाय, out of the 16 महाजनपद, how many महाजनपद were having association? You people can let me know the name. तो बोले सर अवंती महाजनपद और एट द सेम टाइम छेदी महाजनपद। ये दो महाजनपद हैं जिन महाजनपद का संबंध जो है वह कहां से नजर आ रहा है? बोले सर वह हमें मध्य प्रदेश से नजर आ रहा है। कहां से नजर आ रहा है? बोले सर मध्य प्रदेश से नजर आ रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम। ऐसे हमारे सभी छात्र छात्राएं जो रिस्पॉन्ड करने में असमर्थ हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें जो है वह क्लियर हो रही होगी। आप पिछली चीजों को जो है वह एक ईज नोट पर रिवाइज कर पा रहे होंगे। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो अवंती महाजनपद है या अवंती है, तो अवंती किस डायनेस्टी के माध्यम से शासन किया गया है? अवंती वॉज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अवंती पर किस डायनेस्टी का शासन रहा है? एग्जैक्टली बोले सर चंद प्रद्युत जो है प्रद्युत डायनेस्टी का शासन रहा है। किस डायनेस्टी का शासन रहा है? बोले प्रद्युत डायनेस्टी का शासन रहा है। और अगर हम चर्चा करते हैं किसकी? बोले सर महाभारत की। अगर हम महाभारत की चर्चा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू महाभारत द छेदी डायनेस्टी वॉज रूल्ड बाय, छेदी डायनेस्टी वॉज रूल्ड बाय। तो छेदी डायनेस्टी पर किसका शासन रहा है? जल्दी से मुझे आंसर जो है वह कमेंट करके बता दीजिए भाई। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। Are you guys looking after the options? As far as I'm concerned, you should not look after the options because you must have the direct answer. आपके पास सीधे आंसर होना चाहिए। Exactly. So नितिन जी had started, बोले सर शिशुपाल जो है, कीर्ति जी had started की सर शिशुपाल जो है, तो यहाँ किसका शासन रहा है? बोले सर यहाँ शिशुपाल का शासन रहा है। Understood to all the person with the same or not? तो किसका शासन रहा है? बोले सर शिशुपाल का शासन रहा है।
एग्जैक्टली, खेती सी ऑप्शन तो एक ही होने जा रहा है ना। चलिए ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सांची के जो स्तूप हैं, राइट नाउ जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट फॉर दी ऑप्शंस एज वेल। अभी ना मुझे ऑप्शन पर भी सुनने का प्रयास करिएगा। डू स्टॉप योर कमेंट्स एंड जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दी ऑप्शंस एज वेल। सांची स्तूपा was कंस्ट्रक्टेड बाय, ये जो सांची का स्तूप है यह इनमें से किसके माध्यम से बनवाया गया है? और पहला ऑप्शन जो है वो है आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन जो है वो है गौतम बुद्ध, कि गौतम बुद्ध ने क्या करवाया है? बोले सर सांची के स्तूप बनवाए हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह है महावीर, महावीर स्वामी जी ने क्या किया है? बोले सर सांची के स्तूप बनवाए हैं। और अगला ऑप्शन जो है वह है अशोक। जल्दी से मुझे अपना आंसर जो है वह कमेंट करके बता दीजिए। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली, कि कौन सा वह व्यक्ति है जिसने सांची का स्तूप बनवाए हैं। एग्जैक्टली तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर अशोक जो है वह हमारा आंसर होने जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। अगर नैन्सी जी यही सांची के स्तूप के बारे में अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि बताइए सांची में कुल स्तूपों की जो संख्या है वह हमें कितनी नजर आ रही है? टोटल स्तूप्स, अगर आपसे टोटल स्तूपास के बारे में यहां सवाल पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। एग्जैक्टली पूर्णिमा, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। नितिन कुमार जी है स्टैट से 84,000। अरे मेरे भाई, हम पुष्यमित्र शुंग की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पुष्यमित्र शुंग दैट ही इज रेफर्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्तूपास। तो हम पुष्यमित्र शुंग की चर्चा कर ही नहीं रहे। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सांची में हमें कितने स्तूप नजर आते हैं। तो हमारा आंसर हो गया कि सांची में कुल स्तूपों की संख्या जो है वह 3 है। और नितिन जी बिलीव मी, ऑप्शन में भी 3 2 1 ही होने जा रहा है। Am I very clear to all the persons those who are connecting? तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Let me have a look over the students, ठीक है, okay. So heading forward to the next one, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। Just try to hear me out over the same as well. Heading forward with the 20th question. अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा सातवाहन किंग है, which सातवाहन किंग defeated defeated Sakh ruler and conquered the part of Malwa and conquered the part of Malwa। तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है? जल्दी से मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बता दीजिए भाई। क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी है? क्या रुद्रदमन फर्स्ट है? क्या प्रताप दमन है? या इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी है? क्या रुद्रदमन फर्स्ट है? एग्जैक्टली, वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर जीपीएस जो है वह हमारा आंसर होने जा रहा है। अच्छा, रुद्रदमन फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? बोले सर रुद्रदमन फर्स्ट इज हैविंग एसोसिएशन विद द शक डायनेस्टी, he was having association with the western Kshatrapa। am I very clear to all the persons those who are connecting कि ये तो खुद इनका जो संबंध है वो किसके साथ है? बोले सर उनका संबंध तो आपके सकाश के साथ है। एग्जैक्टली exactly। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कनिष्क और भूमिष्क जो है इसके कॉइन्स हमें कहां से नजर आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन अगर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे कुषाण रूलर हैं, कुषाण रूलर्स कनिष्क, तो कुषाण रूलर कनिष्क के कॉइन्स और भूमिष्क के कॉइन्स जो हैं वह किस रीजन से डिस्कवर करे गए हैं? ऑप्शन सुन लीजिए भाई, है ना। You guys can put forward your hands together for Ashutosh, he had started the correct answer। तो आप निश्चित तौर पर क्या कर सकते हैं? बोले सर आशुतोष जी के लिए अप्रिशिएशन कर सकते हैं, बिकॉज आशुतोष जी ने जो है वह सही आंसर बताया।
कि सर कनिष्क और भूमिष्क के कंटेक्स्ट में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बोले सर हमारा आंसर जो है वह शहडोल और हरदा हो जाएगा। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? अब अगर आपसे वक्तक डायनेस्टी के फाउंडेशन की पूछी जाए कि वक्तक डायनेस्टी जो है वह वक्तक डायनेस्टी का संबंध मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ हमें नजर आ रहा है, सो व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी वक्तकास। ये जो वक्तक हैं तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ है? ऑप्शंस चाहिए आपको। पहला ऑप्शन है विदिशा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विदिशा, दूसरा ऑप्शन है आपका मंदसौर, अगला ऑप्शन जो है आपका वह है रायसेन, और लास्ट ऑप्शन जो है आपका वह है सियोनी। एग्जैक्टली तो बोले सर हमारा आंसर क्या होने जा रहा है, बोले सर हमारा आंसर जो है वह विदिशा होने जा रहा है। क्या आंसर होने जा रहा है, बोले सर विदिशा जो है वह हमारा आंसर होने जा रहा है। Am I very clear to all the persons with the same or not? Exactly. Heading forward to the next question. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से मुझे सुनने और समझने का प्रयास करिएगा भाई। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से, ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि खजुराहो के टेम्पल जो है, उम्मीद है जब आप खजुराहो के टेम्पल्स को सुनते हैं तो आपके दिमाग में वैसे ही डायनेस्टी आ जाती है। खजुराहो टेम्पल ये किस डायनेस्टी के माध्यम से कंस्ट्रक्टेड है? जल्दी से आंसर बता दीजिए भाई। एमपीपीएससी ने 2014 में यह क्वेश्चन जो है वो है आपसे पूछा था कि बताइए खजुराहो के टेम्पल जो है वो किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, बोले चंदेलास के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपसे पूछ ले जाए कुल कितने टेम्पल हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास आंसर है। टोटल टेम्पल्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कितने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास आंसर है कि बोले सर टोटल 85 टेम्पल है। और अगर सर्वाइविंग के बारे में आपसे पूछा जाता है तो सर्वाइविंग कितने हैं, बोले सर 22 सर्वाइविंग हैं। और सबसे बड़े टेम्पल के बारे में पूछा जाता है तो कंदारिया महादेव टेम्पल जो है, कंदारिया महादेव टेम्पल, ये सबसे बड़ा टेम्पल है। और अगर ये हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें या मॉन्यूमेंट्स की बात करें, सो दे आर हैविंग एसोसिएशन विद विच रिलीजन। अगर आपसे रिलीजन पूछा जाता है कि यह किस धर्म के साथ संबंधित हैं, तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। I'm looking after the answer from you people only. Exactly, they are having association with the Hinduism as well as the Jainism. तो यह हिंदुइज्म के साथ एसोसिएटेड है और यह हमारे जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल आपसे स्टाइल पूछी जा सकती है कि स्टाइल, बोले सर नागर स्टाइल किस स्टाइल में है, तो बोले सर नागर स्टाइल के साथ संबंधित है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग विद द सेम। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस, है ना, क्योंकि हम लगातार विधि जी, लक्ष्मी जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं इस बार रूलर्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे हमारे सेशंस में। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग is not having association is a not having association with a Chandel dynasty, with a चंदेला डायनेस्टी। ये जो चंदेल डायनेस्टी है, तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसका संबंध जो है वो चंदेल डायनेस्टी के साथ नहीं है? बोले सर पहला ऑप्शन है विद्याधर, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होने जा रहा है धंगदेव, थर्ड ऑप्शन, बोले सर थर्ड ऑप्शन ननुक, और लास्ट ऑप्शन जो है वह है देवपाल। सो यू पीपल कैन लेट मी नो द आंसर। जल्दी से मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बता दीजिए भाई कि अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है। सो आफरीन जी ने कहा कि सर पंचायतन कौन सी स्टाइल है, हम करेंगे पंचायतन स्टाइल पर भी चर्चा आफरीन जी। सो हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर देव, ये किसी ने सी कमेंट किया हुआ था क्या? पूर्णिमा जी ने कहा, बोले सर ननुक जो है, ननुक का संबंध जो है वो किसके साथ नहीं है। बोले पूर्णिमा जी एक बात मुझे कमेंट करके बताइए,
पूर्णिमा जी, ये चेन्नई जो आप ननुक मुझे कमेंट करके बता रही हैं, क्या आप मुझे फाउंडर का नाम बता सकते हैं कि चंदेल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन रहे हैं? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम दी पूर्णिमा जी ओनली। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट बेटा? तो आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर आंसर जो है वो देवपाल होने जा रहा है। वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? चलिए ठीक है। तो ये क्या है? बोले सर इसका आंसर देवपाल होने जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जस्ट let me come up with the blank slides. Few blank slides are required. Okay, just give me a single minute. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कहां, ठीक है, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। ये बेटा, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2000, ये हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह मुझे आंसर भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप कमेंट करना चाहें, और अगर आप ऑप्शन सुनना चाहें तो आप ऑप्शंस भी सुन सकते हैं। एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। बिल्कुल रजिक जी, संडे आया करें। संडे संडे ना, इस बार मैं बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला हूं और बिल्कुल चर्चा करेंगे हम। कमिंग टू दिस ओनली। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश इसीलिए मैं आपको पढ़ा लूं ताकि हम बहुत सारी चीजें जो है उन पर चर्चा कर सकें। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स, ये हमारे एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ये बेसिकली किस पीरियड के साथ संबंधित हैं? हैविंग एसोसिएशन विद विच पीरियड? कौन सा पीरियड जो है इसके साथ संबंधित है? 2022 का ही क्वेश्चन है। बोले सर गुर्जरा प्रतिहार के साथ। कमिंग टू द सेकंड वन, बोले सर चालुक्यास के साथ, चालुक्यास वंश के साथ, सर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साथ, और या फिर होयसलास के साथ। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि किसके साथ जो है यह संबंधित है। एलोरा की गुफाएं जो हैं और एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, इनमें से किसके साथ संबंधित है? एग्जैक्टली तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? बोले सर हमारा आंसर जो है वह राष्ट्रकूटास होने जा रहा है। किसके साथ संबंधित है? बोले सर राष्ट्रकूटास के साथ संबंधित है। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, 2022 के एमपीपीएससी में है क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था। आप में से कई सारे छात्र छात्राएं 2022 के एमपीपीएससी का हिस्सा थे और कई सारे छात्र छात्राएं जो है वह गलत कर कर भी आए थे। एक आसान सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि परमार डायनेस्टी जो है, तो परमार डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? बोले सर, पर जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि परमार डायनेस्टी का कैपिटल जो है वह क्या है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। ये तो बहुत आसान है। एग्जैक्टली तो बोले सर धार जो है इसका कैपिटल है, और यकीन मानिएगा ये जेल पहरी, ये जो हमारा जेल पहरी, जो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है 2017 में, जेल पहरी में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा भाई। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। हु वाज नॉट अ, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग was not a, was not a परमार रूलर? इनमें से कौन सा जो है वो है परमार डायनेस्टी के साथ जो है नॉट अ परमार रूलर, परमार डायनेस्टी के साथ संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन जो है वो है उपेंद्र, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वह है मुंज। तीसरा ऑप्शन जो है वह है भोज। और अगला ऑप्शन जो है वह है गंगेय देव।
तो आप आपका आंसर जो है वह मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा शासक है जो किसके साथ संबंधित नहीं है। बोले सर परमार डायनेस्टी के साथ संबंधित नहीं है। बिल्कुल। बोले सर गेंगे देव जो है यह क्या है, बोले सर इस डायनेस्टी के साथ संबंधित नहीं है। क्यों? बोले सर कल ही तो हमने डिस्कस किया था कि गेंगे देव का संबंध जो है वह कलचुरी डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। और यह क्वेश्चन जो है वह एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया था। यह क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग विद द सेम और नॉट? उम्मीद है आप में से 2017 में तो किसी ने नहीं दिया होगा प्रीलिम्स। दिया था क्या किसी ने प्रीलिम्स? निवेदिता जी आपने दिया था प्रीलिम्स 2017 का? आवाज पहुंच रही है मेरी निवेदिता जी तक? तो शायद निवेदिता जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कल ही हमने डिस्कस किया था कि कचपक्तास डायनेस्टी के बारे में। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ये जो कचपक्ता डायनेस्टी है, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, which question this is going to be 28. Okay, so when it comes to the कचपक्ता डायनेस्टी, जब हम कचपक्ता डायनेस्टी की चर्चा करते हैं तो ये कचपक्ता डायनेस्टी कितनी ब्रांचेस में बटी हुई है? हाउ मेनी ब्रांचेस, टोटल ब्रांचेस? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कल मैंने आपको कचपक्ता डायनेस्टी पढ़ाई थी और कचपक्ता डायनेस्टी की ब्रांचेस ऑप्शन है 3। आफरीन जी पहला ऑप्शन 3 है, दो तो ऑप्शन में ही नहीं है। पहला ऑप्शन जो है 3, अगला ऑप्शन जो है 4, अगला ऑप्शन जो है 5 और अगला ऑप्शन जो है वह है 6। जल्दी से मुझे आपका आंसर जो है वह कमेंट करके बता दीजिए। और जो लोग 3 आंसर कमेंट करके बता रहे हैं आप मुझे जल्दी से एग्जैक्टली तो बोले सर कौन कौन सी ब्रांचेस नजर आ रही है? बोले सर ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद सर डुबकुंड, ये हमें डुबकुंडा ब्रांच भी नजर आ रही है। और एट द सेम टाइम कौन सी ब्रांच? बोले सर नरवर ब्रांच नजर आ रही है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। सो एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग विद द सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इसके साथ बिल्कुल क्लियर हूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो गुहिल्ला डायनेस्टी है, गुहिल्ला डायनेस्टी का संबंध मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। गुहिल्ला इज हैविंग एसोसिएशन विद विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? ओके, आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर एग्जैक्टली। तो बोले सर इसका जो संबंध है वह जिरन रीजन के साथ है, मंदसौर रीजन के साथ है, जिरन मंदसौर के साथ है। अगर इसके बाद जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल डायनेस्टी जो है, तो सेल डायनेस्टी का संबंध मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ है? जल्दी से मुझे आपका आंसर जो है वह कमेंट करके बता दीजिए। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। कि सेल डायनेस्टी का संबंध किस रीजन के साथ है? तो बोले सर सेल डायनेस्टी का संबंध जो है वह महाकौशल रीजन के साथ है। किस रीजन के साथ है? बोले सर महाकौशल रीजन के साथ है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू कैन लेट मी नो। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर है। हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं उन पर चर्चा की है। मेरे पास कुछ और क्वेश्चन हैं जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, खासकर एक दो क्वेश्चंस और हैं जिन्हें एक दो क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में मैं और आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर। एक कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड जो है, तो बुंदेलखंड का एंशिएंट नेम जो है वही क्या रहा है? डू लेट मी नो द एंशिएंट नेम ऑफ द बुंदेलखंड रीजन, कि बुंदेलखंड का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर। जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो है वो यह है। बिल्कुल ठीक है, जीजक मुक्ति। क्या है? बोलिए सर जीजक मुक्ति जो है यह इसका पुराना नाम है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे परिवार जरक डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है कि ये जो परिवार जरक डायनेस्टी है, परिवार
जनक डायनेस्टी, तो परिवार जनक डायनेस्टी का संबंध किस रीजन के साथ है? आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि परिवार जनक डायनेस्टी का संबंध इस रीजन के साथ है। एग्जैक्टली बोले सर, इसका संबंध जो है वो है पन्ना रीजन के साथ। अगर आफरीन जी आपसे उच्चकल्प डायनेस्टी के बारे में पूछा जाता है कि उच्चकल्प डायनेस्टी जो है, तो उच्चकल्प डायनेस्टी का संबंध जो है वो किस रीजन के साथ है, आज के किस रीजन के साथ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो वो सतना रीजन के साथ है हमारा। ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, कि उच्चकल्प के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो उच्चकल्प का क्या हो गया? बोले सर सतना। एक मेरे पास सवाल है, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। अगर आपसे पूछा जा रहा है किसके कंटेक्स्ट में, बोले सर बिहार, आफरीन जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, ज्योति जी, बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन, बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन इज हैविंग एसोसिएशन विद विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी? इनमें से किस डायनेस्टी के साथ बिहार कोटरा इंस्क्रिप्शन जो है वह संबंधित है? मैं ऑप्शंस देने जा रहा हूं, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। बोलिए सर ओलिकर डायनेस्टी, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट। बोले सर ओलिकर डायनेस्टी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका परिवार जनक डायनेस्टी, परिवार जनक डायनेस्टी। तीसरा ऑप्शन है आपका सेल डायनेस्टी, और लास्ट ऑप्शन आपका जो है वह है गुहिल्ला डायनेस्टी। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए। If someone is going to ask you in context of the Bihar Kotra inscription, then the Bihar Kotra inscription is having association with which dynasty? So Giriraj had stated Bihar Kotra inscription is having association with the Olikar dynasty. Exactly, you must be thoroughly clear कि भैया इसका संबंध जो है वो किस डायनेस्टी के साथ है? ओलिकर डायनेस्टी के साथ है। और अगर ओलिकर डायनेस्टी का रीजन आपसे पूछा जाए, स्नेहा जी, क्षमा जी, ज्योति जी, आफरीन जी, रजक जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, अगर ओलिकर डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में आपसे सवाल पूछा जाता है कि यह किस रीजन के साथ संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, तो आपका आंसर जो है वह मंदसौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सर मंदसौर हो जाएगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस पर चर्चा, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए, अनटच्ड पॉइंट नहीं होना चाहिए। जब आप प्रीलिम्स का हिस्सा बने तो आपके पास सारी चीजें जो है वह दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। Heading forward to the next, just try to hear me out over a few other questions. मालव ट्राइब के कंटेक्स्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द मालव ट्राइब। ठीक है, जिसे हम मालवा के कंटेक्स्ट में भी चर्चा कर रहे हैं। मालव ट्राइब मेंशन्ड बाय पनिनी एज अ, बाय पनिनी एज अ, आपने निश्चित तौर पर ग्रामेरियन पनिनी के बारे में सुना होगा। तो पनिनी ने मालव ट्राइब जो है, ये मालवा वाली जो ट्राइब है, इसको एक नाम से क्या किया है? मेंशन किया है। इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांना लेट मी नो कि किस नाम से इसे मेंशन किया है? उम्मीद है कि आपने जब पिछली बार साक्षी मैम से हिस्ट्री पढ़ी थी, साक्षी मैम ने जो है वह मालव ट्राइब के कंटेक्स्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस आए, जहां तक मुझे याद है वह पूछे हुए थे। इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांना लेट मी नो? तो बोले सर अयुद्ध जीवी, यह किसके साथ संबंधित है? बोले सर पन्नी ने इसे अयुद्ध जीवी के नाम से वर्णित किया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग विद द सेम और नॉट? अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम और नॉट? नो इश्यूज, इट्स कंप्लीटली फाइन। पनिनी एक ग्रामेरियन है बेटा, है ना। इनकी किताब है अष्टाध्यायी, तो उन्होंने इनके बारे में वर्णन किया है, मेंशन किया है। तो उन्होंने इस ट्राइब को, मालव ट्राइब को कैसे बताया? तो मालव ट्राइब के बारे में उन्होंने अयुद्ध जीवी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि, क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंजाब रीजन में विच डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर द पंजाब रीजन? विच डायनेस्टी, which dynasty was ruling over Punjab region when Alexander invaded India? invaded India, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय में कौन सा डायनेस्टी जो है वह शासन कर रही थी?
तो आपका आंसर यहां से भी क्लियर होना चाहिए भाई। क्या क्लियर होना चाहिए कि यहां पर ये मलोई जो जनजाति है, मालव ट्राइब जो है, ये वहां पर क्या कर रही थी, बोले सर शासन कर रही थी। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू कैन लेट मी नो। पहली बार चर्चा में तभी आए, ये मलोई जनजाति जो है ये चर्चा में ही तभी आती है जब क्या हुआ, बोले सर मैसिडोनियन इन्वेजन हुआ, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ 326 में। दैट्स वेरी गुड। अगर आपसे बोधि ट्री के, सॉरी नॉट द ट्री, नैन्सी जी, बोधि डायनेस्टी के बारे में पूछा जाता है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि बोधि डायनेस्टी जो है यह किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली, कि बोधि डायनेस्टी का संबंध जो है वह मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ संबंधित है। एग्जैक्टली exactly, बोले सर ये त्रिपुरी रीजन के साथ संबंधित है। ठीक है, अगर यहां मग डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा जाता है कि मग डायनेस्टी जो है ये मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। आपके दिमाग में तब भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिस इज हैविंग एसोसिएशन विद द त्रिपुरी। ये किसके साथ संबंधित है, बोले सर ये त्रिपुरी के साथ संबंधित है। अगर आपसे नाग डायनेस्टी के बारे में सवाल पूछा जाता है कि नाग डायनेस्टी जो है वह किस रीजन के साथ संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एग्जैक्टली exactly, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बोले सर यह ग्वालियर के साथ संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास ना एक सवाल है, कई बार ना मैं ऐसा सुनता हूं कि वो एक स्टार प्लस पे एक नाटक चला रहा है बहुत लंबे समय से, खत्म ही नहीं हो रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा नाटक है, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर उस नाटक को देखते हैं, जो बहुत लंबे समय से, जब से आपका जन्म हुआ है ऑलमोस्ट तब से ही चला जा रहा है। मतलब, तो आफरीन जी ने कहा अच्छा, क्या बात। तो इसमें एक कैरेक्टर है जो अभी वर्तमान में हाईलाइटेड है, कौन सा कैरेक्टर है, बोले सर बिल्कुल नहीं देखते, हाँ देखना भी नहीं चाहिए बेटा, है ना। ठीक है, तो एक 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 नाटक आता है, कौन सा वाला, बोले सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़ी लंबे समय से चला जा रहा है। ज्योति जी काश में इतना फ्री होता। ज्योति जी, आज की ना दो चीजें आपकी बड़ी खतरनाक थी। एक तो आपको मालूम है एक क्या खतरनाक था, और एक दूसरा ये जो आपने अभी पूछा ये बड़ा खतरनाक था, है ना। दोनों ही क्वेश्चन बड़े खतरनाक थे आपके। सो कमिंग टू दिस ओनली, मैं वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कोई बात नहीं ज्योति जी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अभी ना ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, बोले सर इस पर चर्चा क्यों हो रही थी। तो एक आपसे सवाल है कि बताइए अवीरा डायनेस्टी जो है यह मध्य प्रदेश के किस रीजन के साथ संबंधित है। यू पीपल कैन लेट मी नो द आंसर। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। कि अभीरा डायनेस्टी जो है वो किस रीजन के साथ संबंधित है। सो आफरीन जी हैड स्टार्टेड, बोले सर बुंदेलखंड रीजन के साथ संबंधित है। Exactly, you guys can put forward your hands together for Purnima. She had stated the correct answer. This is having association with the Burhanpur region. ये बुरहानपुर खानदेश निमाड़ वाले रीजन के साथ संबंधित है। Am I very clear to all the persons those who are connecting? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। अरे मोहिनी जी आप भी हैं, अच्छा क्या बात है, आ गई हैं आप अभी। और एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सोर्स क्या है, कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो इसके साथ संबंधित है, विच इंस्क्रिप्शन, लास्ट क्वेश्चन।
विच इंस्क्रिप्शन इज हैविंग एसोसिएशन विद द सेम? कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो हमें इस डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है? सो योर आंसर मस्ट बी, बोले सर नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वह हमें इस डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग, यू कैन लेट मी नो। और नासिक इंस्क्रिप्शन में हमें क्या पता चल रहा है? बोले सर ईश्वर, अरे मोहिनी जी कैसी बात कर दी आपने। मोहिनी जी आप लेट नहीं आई हैं, यकीन मानिए आप लेट नहीं आई हैं, आप जल्दी आ गई हैं। बस मैं क्लास खत्म करने वाला था, अभी दूसरी क्लास जो है वो 7 बजे स्टार्ट होने वाली है, आप 7 बजे ही क्लास के लिए 6:30 बजे आ गई, मतलब है ना। और एक आप उसके बाद भी सॉरी कह रही हैं। कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वह हमें जानकारी दे रहा है, और नासिक इंस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि फाउंडर कौन है? तो बोले सर ईश्वर सेन जो है वह इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टेड। मैंने, उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को कि आपने, अच्छा आप लेती नहीं है पॉलिटिक्स, ठीक है कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि आपने सेशंस में, जो भी हमारे प्रीवियस सेशंस रहे हैं उन प्रीवियस सेशंस में बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास किया, और जो कुछ बचा हुआ था, जो कुछ रिमेनिंग था, जो और पॉसिबल क्वेश्चंस थे किसके कंटेक्स्ट में, बोले सर हमारे इस एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, उनको हमने यहां से सीख लिया है। सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। अभी अगले चंद 20 मिनट के बाद जाकर फिर आपसे मिलना होगा, ठीक है। और पॉलिटी की क्लास ये ग्वालियर के साउथ वेस्ट में आता है। लक्ष्मी जी ये डुबकंडा जो है ग्वालियर के साउथ वेस्ट में आता है, ठीक है। ये मार्केट में ना बहुत सारी किताबें आई हैं, कभी मार्केट भी घुमाया करो आशुतोष जी, है ना। बिल्कुल सेवपुर वाले रीजन में जब हम मार्केट जाते हैं ना तो कई सारी किताबें मिलती हैं। और मैं, यकीन मानिए मैं जब मार्केट जाता हूँ ना, और मैं खासकर एक दुकान है जिसे मैंने ना बिल्कुल आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, तो मैं उस दुकान पे जाता हूँ ना तो मैं निश्चित तौर पे किताबें लेकर ही आता हूँ। तो ये अरिहंत का एक नया एडिशन आया है, अभी कल ही आया है, देखिए आप देख सकते हैं, ये कल आया है एडिशन अरिहंत का, है ना। और कल आने के बाद जाकर आज मेरे पास आ गया है। तो और भी कई सारी जो परसों आए थे, वो परसों का भी आज आ गया है मेरे पास। टीचर हूं ना मैं, तो इस वजह से आता जाता रहता है, फ्री में नहीं आता, यकीन मानो, है ना। अरे आफरीन जी मेरे पास, जिनके पास कल आया उनसे मुझे आज आ गया, जिनके पास कल आया उनसे मुझे आज आ गया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट में कल आया। ग्वालियर छोटा मार्केट है ना, तो ग्वालियर के मार्केट में जब कल उनके पास आया तो उनसे मुझे फोन आ गया। हाँ ये थ्योरी के लिए है, और ऐसी एक ऑब्जेक्टिव वाली भी आई है, ऐसी ही एक और ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आई है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं, मतलब बेसिकली इफ यू वांट टू हैव अ लुक ओवर दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आज मैं ऑलमोस्ट इतनी सारी किताबें जो है वो लेकर आया हूँ मार्केट से, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ किताबें हैं, बहुत सारी हैं, और इसमें कुछ किताबें जो है वो मध्य प्रदेश के साथ संबंधित हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम किताबों पर चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये तो सामान्य हिंदी है, खैर उसके बाद जाकर ये कोई मेगा सीरीज है, इसी बुक में दिया गया है। उसके बाद जाकर ये हिंदी सामान्य पढ़ से एक और किताब है, ये स्पीडी है। और ये जो एमसीक्यू है बेसिकली, ठीक है, ये है अरिहंत का एमसीक्यू जो एमपी के लिए है। ज्योति जी आप यहां से देख सकती हैं, और 4,000 से ज्यादा एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर है, लेकिन ये सभी एमसीक्यू जो है वो हिंदी में है बेसिकली। बिल्कुल आफरीन जी, इसीलिए तो लेकर आया हूँ इतनी सारी किताबें।
कि अभी मैं हिंदी पढ़ाना भी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद जाकर ठीक है, हाँ आसपास हिंदी में ही है। फिर ये मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम है, देखिए ठीक है। और चूंकि इस संडे से मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश का, ये समाज शास्त्र है, सो कॉल्ड सोशलॉजी। तो अभी तो सोशलॉजी का एक पूरा पेपर आ गया है 150 नंबर का, तो सोशलॉजी पर थोड़ा सा और काम करके 150 नंबर आपको पढ़ाना है। फिर एक और सोशलॉजी की किताब है, ठीक है, तो ये भी देखिए आपको नजर आ रही है। फिर ये इकोनॉमी भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इकोनॉमी की बुक भी आपको नजर आ रही है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक भी आपको नजर आ रही है। मतलब लॉट्स ऑफ बुक्स। एक एक और किताब है, संडे में आप मध्य प्रदेश करंट देखने वाले हैं, तो संडे टू संडे जो मध्य प्रदेश का करंट स्टार्ट होगा, तो उस मध्य प्रदेश करंट की भी बुक जो है वो लेकर आया हूँ। तो अभी जब ये किताब आ रही थी ऊपर, तो पूछा गया मुझसे कि अब इन किताबों को कहाँ रखा जाएगा। आप पूर्णिमा जी परेशानी नहीं होना है आपको। राधा जी कह रही है सर आप तो सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना। राधा जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, लैंग्वेज जो है वो कभी बैरियर नहीं है। और जिसने भी अपने जीवन में भाषा को एक बैरियर के तौर पर समझा है, वो दिक्कत वाली बात है। हमें यह समझना होगा कि जो सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन सोर्सेस से कैसे चीजों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। या तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, या दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अरे यार जो हम ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, कुछ नहीं से कुछ सही। तो बस यही है सब ठीक। बाकी मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लगातार सभी सेशंस का हिस्सा बनिए। अभी 7 बजे दूसरी क्लास है पॉलिटी की, यू हैव टू बी देयर।